अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है और इसके अंदर आज जो डिस्कशन होगी हमारी वो होगी 6 मार्क्स क्वेश्चन की। जियो के अंदर जियोग्राफी के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को जो लास्ट पार्ट होता है वो 6 मार्क्स का होता है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो A स्टार की तरफ लेके जाता है, फेल होने वाले बच्चों को बचा लेता है। आप कह सकते हैं कि लास्ट रिसॉर्ट है हमारे लिए, हर सब के लिए, हम सारे बच्चों के लिए होता है। नॉर्मली ये होता है कि ये क्वेश्चन जो है या तो सम टाइम हमें समझ में नहीं आता और अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो पाता, या सम टाइम ऐसा होता है कि हमें इसके पूरे जो पैटर्न है वो हम उसके अकॉर्डिंग, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं कर पाते। तो इसको कवर करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसकी टाइप्स देखनी है। सो देर आर 3 मेन टाइप्स जो इस क्वेश्चन की हो सकती हैं, जो पॉसिबल हैं। इसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो हो सकती है आपके ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये टू व्हाट एक्सटेंट में कोई स्टेटमेंट देगा। मैं आपके सामने इसको सारा सॉल्व भी करूँगा। टू व्हाट एक्सटेंट के अंदर कोई भी चीज़ वो आपको दे देगा और उस पर वो आपसे कहेगा कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ और चैलेंजेस लिखनी है। अच्छा, अब हमने नॉर्मली मैंने नोट किया है बच्चों के अक्सर आंसर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ गलतियाँ बच्चे ये करते हैं कि वो वन वे आंसर करते हैं। तो कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, हमेशा ये जो टू व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन होगा इसको टू वे आंसर करना होगा, चाहे वो उसके अंदर रिक्वायर करे या ना करे। आपको ये खुद पता होना चाहिए कि ये टू वे आंसर है, चूँकि जो वर्ड टू व्हाट एक्सटेंट है इट मीन्स पहले पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, देन हम उसके चैलेंजेस लिखेंगे। यानी एक जो इसका जो कह लो फर्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम उसके एडवांटेजेस लिखेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम उस चीज़ के जो है वो चैलेंजेस या डिसएडवांटेजेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। मैं लेटर ऑन इसको सबको एक एग्जांपल भी दूंगा और आपको ये सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं दूसरी टाइप की तरफ। ये जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये है व्यूज़। इसमें क्या होता है, व्यू ए और व्यू बी, आपके सामने 2 व्यूज़ होंगे और वो आपसे कहेगा इनमें से किसी एक व्यू जो है उसको आप सपोर्ट करें और फिर उसमें आपको कैसे आंसर करना होगा। इसका ये क्राइटेरिया ये होता है कि आप पहले एक व्यू जो है उसको सपोर्ट करते हैं, किसी भी, चाहे वो ए को कर रहे हैं या बी को कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट करेंगे। आप उसके 3 जो मेन पॉइंट्स हैं, जो रीज़न है वो आप बताएंगे कि इस वजह से ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और फिर आपने हाउएवर का वर्ड दे के या ऑन द अदर हैंड वर्ड दे के आपने क्या करना है, आपने उसके जो सेकंड व्यू होगा आपने उसको और उसके लिए काउंटर आर्गूमेंट करने हैं आपने, यानी उसके डीमेरिट्स बताने हैं कि आपने क्यों नहीं, व्यू बी की तरफ आप क्यों नहीं गए। तो एक तो हो गया ये वाली टाइप। अब आते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप क्या होती है, थर्ड टाइप में नॉर्मली वो क्या कर देता है, आपको सम टाइम ऑलरेडी कुछ चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को आपको बता देता है कि ये देयर आर सम चैलेंजेस, और आप बताएं कि इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप है, इसमें भी जो है वो आप आंसर करते होते हैं। अच्छा, ये मतलब जिस तरह से भी आए पैटर्न आपने समझना है कि इसको आंसर कैसे करना है। इसको मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ जो जिस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होना है, आप उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे और उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जाकर आपने सबसे पहले जो है पॉसिबिलिटीज़ लिख देनी है, उसके चैलेंजेस एडवांटेजेस, यानी उसकी फेवर में जाना है। चाहे आप व्यू में कर रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट में कर रहे हैं, या कोई टेक्स्ट दिया हुआ है और उस टेक्स्ट की बेस पे वो आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करें। किसी भी एंगल में क्वेश्चन आया है, आपने उसके फर्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर उसके पॉसिबिलिटीज़, एडवांटेजेस कह लो, कोई भी, यानी आप उसको सपोर्ट कह लो, फेवर कह लो, जो कह सकते हो आप, तो उसमें आप जाकर 3 या 4 पॉइंट्स में आप उसको सपोर्ट करेंगे। फिर आप वर्ड लिखेंगे ऑन द अदर हैंड या हाउएवर का वर्ड लिखेंगे और आप उसके जो सेकंड व्यू होगा, दूसरी जो रीज़न होगी, जो चैलेंजेस होंगे उसको डिफ़ाइन करेंगे। वो भी 3 पॉइंट्स के अंदर आप उसको डिफ़ाइन कर देंगे। 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 4-2 की रेशो हो सकती है, 3-3 की हो सकती है, 4-3 की हो सकती है। इस पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ आएगा वो अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम बच्चे तब आएगा जब आप वन वे आंसर करेंगे, 2 वे आंसर नहीं करेंगे। एक तो उस टाइम प्रॉब्लम आएगा, वो आपको मैक्सिमम भी नंबर उसने दिए तो 3 देगा, मिनिमम मैंने या एवरेज देखे हैं तो 2 आउट ऑफ 6 दे रहा होता है या 3 आउट ऑफ 6 दे रहा होता है। तो ये तो हमने लेने ही नहीं है। इसका तो मतलब है हम या तो बी में जा रहे हैं या सी में जा रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली कहीं डी में चले गए हैं, हमें तो ए स्टार चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक तो वो जैसे मैंने बताया कि पॉसिबिलिटीज़, चैलेंजेस लिखने के बाद फिर आपने यानी 2 वे करने के बाद 2 वे आंसर करना है। देन उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ इवेल्यूएशन, यानी कि कंक्लूड करना है।
जब आप उसको एक वन व्यू या वन वे आंसर कर देंगे, फिर सेकंड वे में जाएंगे, उसमें भी आप उसके बारे में बातें बता देंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इवेल्युएट करना है, अब आप उसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन मस्ट है, इसके बगैर भी नंबर कोई नहीं मिलने आपको। कंक्लूजन आपने विद एग्जाम्पल देंगे तो 6 आउट ऑफ 6 आएगा। आप एग्जाम्पल बीच में पुट नहीं करेंगे तो आपको कभी भी 6 मार्क्स नहीं मिल सकते। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। आप कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ आइडिया तो होगी, इंस्ट्रक्शंस। अब हम इसको साथ में कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं। अब आपके सामने जो है मैं डिफरेंट क्वेश्चंस रख लूँगा और हम उन क्वेश्चंस को जो है वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। जी बच्चों, अब ये आपके सामने मैंने कैंडिडेट रिस्पॉन्स निकाला है, और कैंडिडेट रिस्पॉन्स इस वजह से निकाला है, आपके सामने शो किया है ताकि आपको आइडिया हो कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे की क्या मिस्टेक है, क्यों उसको 3 आउट ऑफ 6 मिले हैं, क्यों उसको कम मार्क्स मिले हैं। एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, ये आपके सामने कमेंट्स भी पढ़ें, और किस बेस पे आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं था, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं थी, और उसको एग्जैक्ट 6 आउट ऑफ 6 क्यों नहीं मिले। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिसको आपने लाजमी देखना है। मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर्स में ये बातें नोट की हैं कि या तो वो पता नहीं किसी और उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि वो या सिंपल वन व्यू आंसर करके आ जाते होते हैं, 2 वे करते ही नहीं हैं, वो बाद में वो मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें वहाँ तो नहीं ना करनी आपने। सो आपके पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है 6 मार्क्स के अंदर 6 आउट ऑफ 6 लेने की, और उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट अगेन वही है, जैसे आपके सामने इसको आप रीड करें, अच्छी तरह से रीड करें, कैसे उसने इसका जो है पहले वन व्यू में गया है, फिर उसके बाद दूसरे व्यू में, या इसके बाद जैसे ये आपके सामने है। इस बच्चे ने तो क्या किया, गलती ये की है, ये स्ट्रेट सीधा एक व्यू में गया है, हालांकि है हाई रिस्पॉन्स ये, लेकिन 3 आउट ऑफ 6 लिए हैं इसने। रीज़न आपके सामने है कि क्यों 3 आउट ऑफ 6 लिए हैं। इसके आंसर के अंदर पूरी रिक्वायरमेंट जो है, वो जो क्वेश्चन की जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट थी वो पूरी इसने नहीं की, सो 3 आउट ऑफ 6 लेके बैठ गया। अब आपके सामने एक और मैं पिक्चर सामने शेयर कर रहा हूँ। ये आप देखें कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ये आंसर आपके सामने जो है इस बच्चे को मिले हैं 6 आउट ऑफ 6। किस बेस पे 6 आउट ऑफ 6 मिले हैं, एक तो आपने वर्ड नोट करने हैं, आपके सामने पूरा आंसर है, लाजमी इसको रीड करें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बैठ के रीड करें। गूगल भी आप इसको कर सकते हैं, या आपको फाइल मिलेगी 2059, आप गूगल पे लिखें, कैंडिडेट रिस्पॉन्स लिखें, कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस 2059, ये फ़ाइल आप डाउनलोड करें, और आप इसके अंदर ये सारे हिस्ट्री का भी पढ़ें इसी तरह से, और आप ज्योग्राफी जो है उसको भी पढ़ें, क्योंकि जियो मैंने देखा है बच्चे नॉर्मली इसमें मार्क खाते हैं, मतलब इसके कम मार्क्स मिलते हैं। और जियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इजीली 65-70 मार्क्स तक आसानी से आप ले सकते हैं, और अगर आपका हिस्ट्री आपको कम मार्क्स भी दे तो ये आपका एक अच्छा बैकअप बन जाता है, और अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं। 115 आपको चाहिए होते हैं फॉर सेफर जोन टू गेट ए स्टार, और इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आने। अच्छा खैर, ये आपने नोट कर लिया होगा, पढ़ा भी होगा, इसके अंदर अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह बड़ा उसने प्रीसाइज वे में गया है, एग्जाम्पल दी है, इवेल्युएशन के साथ आया है, और उसको 6 आउट ऑफ 6 मिले हैं। तो ये इसी तरह की एग्जाम्पल्स हैं। आप तीनों तरह से, ये जो तीनों टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, व्यूज़ वाली टाइप देखें, उसके बाद आप टू व्हाट एक्सटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालें, उसके आंसर्स देखें, या सम टाइम टेक्स्ट दिया हुआ होगा और उस टेक्स्ट के नीचे जो है पॉसिबिलिटीज़ चैलेंजेस उसने आपको बता देता होता है, उसको देखें। तो इस तरह के क्वेश्चंस निकालें, और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे चांसेस हैं कि आपको जो है वो 6 आउट ऑफ 6 मिले, और लाजमी लेने हैं आपने 6 आउट ऑफ 6 अगर आपको ए स्टार लेना है तो।